क्या कभी आपको लगता है कि आप में हुनर तो बहुत है, आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये दुनिया आपको आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं दे रही है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए दिन रात एक कर दिया, अपना खून पसीना बहा दिया, लेकिन जब आपकी तारीफ होने का या आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने का समय आया तो किसी और को चुन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पहचान आपसे बड़ी थी या उसका नाम आपसे बड़ा था? अगर आपके मन में ये दर्द है, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपके साथ हमेशा कोई न कोई खेल खेलती है और आप हर दिन हालातों से लड़कर थक चुके हैं, तो आज की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ठुकराया जाना ही देखा। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिसका नाम है कर्ण। आज हम जानेंगे कि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और हालात आपको हराने की पूरी कोशिश कर रहे हों, तब भी अपने भीतर की आग को कैसे जलाए रखना है। और सबसे बड़ी बात, आज हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इन सभी मुसीबतों और उसके फैसलों के बारे में क्या सोचते थे। तो चलिए, आज मन का दर्पण में हम उस दर्द को महसूस करते हैं जो कर्ण ने पूरी जिंदगी अपने सीने में दबा कर रखा। सोचिए, एक छोटे से बच्चे के बारे में जिसने अभी अभी इस दुनिया में अपनी आंखें खोली हैं। उसे अपनी माँ की गोद की गर्माहट चाहिए, लेकिन उसकी माँ समाज के डर से उसे एक टोकरी में रखकर नदी की लहरों के हवाले कर देती है। वो बच्चा बिना किसी गलती के अपने जन्म के पहले दिन से ही अनाथ हो गया। उसे पालने वाले माता पिता मिले, उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे समाज के तानों का सामना करना पड़ा। उसे बार बार ये याद दिलाया गया कि वो एक रथ चलाने वाले का बेटा है। उसके भीतर एक बहुत बड़ा योद्धा छिपा था। वो धनुष ऐसे चलाता था जैसे वो उसी के लिए बना हो, लेकिन जब वो अपनी इसी लगन और मेहनत के साथ उस समय के सबसे बड़े गुरु के पास गया और बोला कि मुझे भी धनुष चलाना सिखाइए, तो गुरु ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो केवल राजघरानों के बच्चों को ही सिखाते हैं। जरा रुकिए और दर्द को महसूस कीजिए। आप में हुनर है, लगन है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए पीछे कर दिया जाता है क्योंकि आप किसी बड़े घराने से नहीं आते। आज भी हमारे आसपास ऐसा ही होता है। कोई सिर्फ इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि उसके पास अच्छी जान पहचान है और एक मेहनती इंसान पीछे रह जाता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ था, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि अगर उसे कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा तो भी वो दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनकर दिखाएगा। वो दूसरे गुरु के पास गया, लेकिन वहाँ भी उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ी। उसने सब कुछ सीखा, सबसे अच्छा बनकर दिखाया, लेकिन अंत में जब सच्चाई सामने आई तो उसे फिर से ठुकरा दिया गया और एक ऐसा श्राप मिला जिसने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब हम उस दिन की बात करते हैं जिस दिन ने कर्ण की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बहुत बड़ा मैदान सजा हुआ था। सारे बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे। वहां एक राजकुमार अपने हुनर का दिखावा कर रहा था और सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसे दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बताया जा रहा था। तभी वहां कर्ण पहुंचता है। वो कहता है कि जो कुछ भी इस राजकुमार ने किया है वो मैं भी कर सकता हूँ और उससे बेहतर कर सकता हूँ।
कर्ण ने वो सब करके दिखा दिया। पूरा मैदान हैरान था, लेकिन तालियां बजने की बजाय वहां एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसने कर्ण के सीने में तीर की तरह चुभन दी। उससे पूछा गया, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और तुम किस घराने से हो? कर्ण का सिर नीचे झुक गया। उसका हुनर, उसकी मेहनत, उसकी रातों की नींद, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिर्फ एक सवाल के आगे। उसे बताया गया कि तुम एक रथ चलाने वाले के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस राजकुमार से लड़ने का कोई हक नहीं है। जब कोई इंसान बार बार ठुकराया जाता है और समाज उसे बार बार नीचा दिखाता है, तो उस इंसान के भीतर एक गहरा घाव बन जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सारी दुनिया उसकी दुश्मन है, और इसी टूटते हुए इंसान को जब कोई सहारा दे देता है तो वो इंसान उस सहारे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। जब पूरा मैदान उसका मजाक उड़ा रहा था, तब दुर्योधन ने उसे आगे बढ़कर अपना दोस्त बना लिया। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, उसे राजा बना दिया। कर्ण, जो पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार और सम्मान के लिए तरस रहा था, उसे लगा कि दुर्योधन ही उसका असली भगवान है, और इसी एहसान के बोझ तले दबकर कर्ण ने वो रास्ता चुन लिया जो उसे नहीं चुनना चाहिए था। उसने गलत का साथ देना शुरू कर दिया। अब यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के विचारों को समझते हैं। जब महाभारत की लड़ाई तय हो गई थी, तब श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। ये एक ऐसी बातचीत थी जिसने जिंदगी के सबसे बड़े सच को सामने रख दिया। कर्ण ने श्री कृष्ण जी को अपना सारा दर्द बताया। उसने कहा, मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया। मुझे गुरु ने सिखाने से मना कर दिया। मुझे भारी सभा में बेइज्जत किया गया। मुझे वो सब कुछ कभी नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। मेरे हालात ही इतने बुरे थे तो मैं क्या करता? अगर आज मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ जिसने मुझे सहारा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? श्री कृष्ण जी ने बहुत ही शांत मन से कर्ण की तरफ देखा और जो बात कही वो आज हम में से हर एक इंसान को सुननी चाहिए, जो अपनी किस्मत या अपने हालातों को कोसता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे हालात बुरे थे? मेरी तरफ देखो। मेरा जन्म एक कोठरी में हुआ। पैदा होते ही मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। जब मैं छोटा सा बच्चा था, तब से ही मुझे मारने के लिए लोग भेजे जाने लगे। मेरे पास न कोई राजपाट था, न कोई सेना। मुझे अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। मुझे तो बचपन से ही सिर्फ मौत का डर और अपनों से दूर होने का दुख मिला। लेकिन कर्ण, हालात किसी के भी अच्छे नहीं होते। सबके जीवन में मुसीबतें आती हैं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। समाज ने तुम्हें बहुत रुलाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे बुरे हालात तुम्हें ये आज़ादी कभी नहीं देते कि तुम गलत रास्ता चुनो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी दूसरों के साथ बुरा करो। तुम्हारे जीवन में क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम उस समय कैसा व्यवहार करोगे, तुम क्या रास्ता चुनोगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कितनी गहरी बात है ये। हम सब कभी ना कभी कर्ण की तरह महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा परिवार अमीर नहीं है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर हम कोई गलत काम कर लें या हार मान कर बैठ जाएं, तो वो सही है। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, आपकी परेशानियां आपकी सच्चाई हो सकती हैं, लेकिन वो
आपके गलत कामों का बहाना नहीं बन सकती। करण की सबसे बड़ी भूल ये नहीं थी कि वो एक रथ चलाने वाले के घर में पला। उसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने अपने अंदर की कड़वाहट को इतना बड़ा होने दिया कि वो सही और गलत में फर्क भूल गया। दुर्योधन ने उसे सम्मान जरूर दिया, लेकिन उस सम्मान के बदले दुर्योधन ने कर्ण की अच्छाई खरीद ली। कर्ण एक बहुत अच्छा इंसान था। वो इतना बड़ा दान करने वाला था कि जब उसके पास कोई कुछ मांगने आता था तो वो कभी ना नहीं करता था। उसने अपने शरीर के वो हिस्से तक दान में दे दिए जो उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन उसका ये सारा अच्छा काम, उसका ये सारा दान मिट्टी में मिल गया क्योंकि वो गलत लोगों के साथ खड़ा था। अगर आज आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आपको लगता है कि समाज ने या आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो कर्ण के जीवन से ये सीख लीजिए, आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने हुनर को निखारते रहना है। कर्ण ने भी कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ा था, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, चाहे कितने भी काबिल हो जाएं, कभी भी अपनी उस कड़वाहट या अपने उस दर्द के कारण गलत रास्ते पर मत जाइए। दुनिया आपको आपकी पहचान से, आपके कपड़ों से या आपके पैसों से आंक सकती है, लेकिन आपकी असली पहचान आपका वो चुनाव है जो आप मुश्किल समय में करते हैं। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी सच्चाई और अच्छाई का साथ न छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत है। आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। अगर आप सही रास्ते पर हैं और पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक न एक दिन ये दुनिया आपके हुनर को पहचानेगी, और अगर दुनिया ना भी पहचाने तो वो ऊपर वाला जो सब कुछ देख रहा है, वो कभी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अपने मन के इस भारी बोझ को उतार दीजिए, खुद को कोसना बंद कीजिए, किस्मत के नाम पर रोना बंद कीजिए। उठिए और अपने हिस्से की लड़ाई पूरी सच्चाई के साथ लड़िए। अगर आज की इस लंबी बातचीत ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है, और अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके मन को थोड़ी सी भी ताकत मिली है, तो अपने विचार मुझसे ज़रूर साझा कीजिए। और ऐसी ही और बातों के लिए, अपने मन को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे इस मन का दर्पण परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। सही रास्ता चुनने वालों के साथ हमेशा कोई न कोई खड़ा होता है। अपना ख्याल रखिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए। धन्यवाद।